ये जो नौकरी की तैयारी करने को किताबों में खुद को डुबोए रखते हैं ना, उनको जिंदगी की मौज अपने एग्जाम के अलावा कहीं और नजर नहीं आती। वो ख्वाब देखते हैं परिवार के मुस्कुराने का, जिम्मेदारी उठाने का और माँ बाबा को एक घर दिलाने का। मेरी दुआ है कि हर किसी की ख्वाहिश पूरी हो और किसी की मेहनत अधूरी ना। नमस्कार साथियों, वंस मोर अगेन आज आपके साथ आपके समक्ष आया हूं। एक रीजनिंग का चैप्टर है, डायरेक्शन को लेकर आया हूं और ये बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, आसान चैप्टर है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, ये बहुत इजी वे में बनता है। और इसका पहले हम कंसेप्ट बता रहे हैं, इसके बाद आप लोग जब बना लेंगे आपको शेयर किया जाएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चन आपके फंसे रहेंगे फिर आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपको कंसेप्ट हम देते हैं डायरेक्शन। तो आइए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपका टेस्ट है ये कि डायरेक्शन कितने होते हैं। कोई कह रहा 8, कोई कह रहा 10, कोई कह रहा 12 और कितने कहेंगे 4 ही होता है। और रुकना, अब यहाँ गिनवाते हैं हम कितना हो रहा है। आओ देखना, डायरेक्शन मैप वगैरह कभी देखे हैं क्या आप लोग? मैप, तो मैप में आप लोग ध्यान देना, एक साइड में कॉर्नर में ऐसा फिगर दिया रहता है और ये फिगर किसको इंडिकेट करता है? जो 4 डायरेक्शन है मेन रूप से उनको इंडिकेट करता है। और 4 डायरेक्शन क्या है? तो ऐसे याद रखिएगा, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, उत्तर बोले तो नॉर्थ, ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है। और जब ये नॉर्थ हो गया तो नीचे वाला क्या हो गया? साउथ। तमिलनाडु किधर है? साउथ में है। जम्मू कश्मीर किधर है? नॉर्थ में। मैप में देखना आप लोग, होता है क्या? यस। तो ये हो गया साउथ। और अपना ही समझना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, डायरेक्शन चैप्टर को। हमारा जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा, जो राइट है वो राइट रहेगा। ऐसे हो गए हैं, ऐसे हम बना रहे हैं। ये है राइट और ये है क्या? लेफ्ट। तो राइट में होगा क्या? ईस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरब, और इधर हो जाएगा क्या? ईस्ट। अगर इतना जान गए तो आप मैप भी जान जाएंगे, देखना सीख जाएंगे, ठीक है। इसके अलावे भी और डायरेक्शन है। अब कौन सा डायरेक्शन है इस चैप्टर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखिएगा, एक ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्या लाइन, और एक ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, अब एक यहाँ है, ऐसा सबको इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इस डायरेक्शन का नाम क्या दे सकते हैं? तो देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते हैं। इस डायरेक्शन का नाम क्या दे सकते हैं? साउथ ईस्ट। ट्रेन पे लिखा रहता है, मालगाड़ी पे देखिएगा, दर्रे, पूरे, उर्रे, मर्रे, नहीं रहता है। वो सब क्या चीज है? तो दर्रे बोले तो दक्षिण रेलवे, मर्रे बोले तो मध्य रेलवे, पूरे पूर्व रेलवे, ठीक है। वो सब चीजें, ठीक है। तो अब देखो, साउथ ईस्ट हो गया, इसका नाम साउथ वेस्ट। इसका नाम क्या देंगे भैया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत है? तो इतने डायरेक्शन हो गए इस चैप्टर के हिसाब से पढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसे टॉप और बॉटम भी होता है, वो भी डायरेक्शन है। कॉर्नर, कॉर्नर में यही सब चीज आ जाएगा, ठीक है। तो कितना यहाँ पे समझना है आपको? तो देख लो भैया, 3 इधर हो गया, 3, 6 और 2, यहाँ 8 हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 8 डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है। अब इनमें क्वेश्चन कैसे रहेंगे ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन तो एक रहेगा कि आपसे डायरेक्शन पूछेगा कि भाई हम यहाँ से घर से निकले, इतना दूरी जो है हम गए क्या? सीधे, घर से सीधे गए, फिर लेफ्ट टर्न लिए, फिर कुछ दूरी जाने के बाद फिर लेफ्ट टर्न लिए, फिर कुछ दूरी जाने के बाद राइट टर्न ले लिए। तो बताइए कि अब हमारा जो है, हम किस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, या किस डायरेक्शन से निकलना हमने शुरू किया था, चलना शुरू किया था। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, डायरेक्शन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा
कि इतना गए इधर, बाएं दाएं लेफ्ट राइट सब रहेगा। अब बताइए कि हम जो है अपने इनिशियल पॉइंट से जहां से निकले थे वहां से कितने दूरी पे हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं। तो ध्यान रखिएगा, तरह तरह के क्वेश्चन है आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आइए और शुरुआत करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन से। आइएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको सिखाना है, इजी। देखो भैया यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, किधर गया हो डायरेक्शन, लीजिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा, अब क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग को नोट नहीं करना है, केवल देखना है। चलो माइंड में हमेशा याद रखने के लिए ऐसे बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और क्या है वेस्ट। अब एक बच्चा जो है अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना शुरू करता है। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। एक बच्चा जो है मान लीजिए यहां से निकला, ये है उसका घर, पूरब की ओर चलना शुरू करता है। तो पूरब देखिए किधर है, इस डायरेक्शन में, राइट। चलिए ऐसा चलाओ। अब चलने के बाद क्या हो रहा है भाई, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। हमने बताया था आपको, अपना बाएं अपना दाएं ही इसमें समझना है। तो मान के चलो, कल्पना करो, इमेजिन हम ऐसे जा रहे थे, तो बाएं बोले तो लेफ्ट, लेफ्ट किधर हो गया, ऊपर। इतना कुछ दूर चलने के बाद वो ऐसे मुड़ गया, ठीक है, बाएं मुड़ गया। आगे बढ़िए, और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अब अपने माइंड में कल्पना करो कि अब हम ऐसे जा रहे थे, तो दाएं किधर हो गया, इधर, दाएं मुड़ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, दाएं मुड़ गया और अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ किया। फिर से दाएं मुड़ रहा है, अंत में बोल रहा है, अंत में फिर दाएं ओर मुड़ रहा है। तो दाएं बोले तो किधर, अब ऐसे चल रहे, तो दाएं बोले तो कहाँ, नीचे आएगा। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं कि ऐसा ही माइंड में सोचना है आप। तो दाएं बोले तो राइट, ऐसे मुड़ के मान लीजिए चलना शुरू कर दिया। तो अब क्वेश्चन है आपका फाइनली कि बताइए कि वो जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। देखो भैया नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, दक्षिण की ओर जा रहा है। बोलिए कुछ कुछ समझ में आया, दक्षिण की ओर वो जा रहा है। बोलो भैया कोई तकलीफ, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। देखिएगा, कोई व्यक्ति है, नाम दे देगा ए जो अपने घर से निकला, पूरब की ओर जाना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद लेफ्ट मुड़ जा रहा है, बाएं मुड़ने के बाद क्या हो रहा है, फिर से वो क्या, दाईं ओर मुड़ रहा है, ऐसा मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर कुछ दूर चल रहा है, फिर राइट ओर मुड़ रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ रहा है, अब ऐसे मुड़ गया। तो अब बोल रहा है कि बताइए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अब नीचे की ओर ऐसे जा रहा है, मतलब किधर, दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, आइए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखना है भैया। हाँ, इसको मिटाना नहीं चाहिए था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको सिखाना है पहले, तो इसलिए इजी क्वेश्चन लेते हैं। अब सुनिए, चाहे टाइप ही बता देते हैं ना, आप लोग समझ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति, एक मिनट, हाँ, एक व्यक्ति जो है ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर। पूरब चलाओ, पूरब किधर, इधर, ऐसे चला दीजिए, कितना, 3 किलोमीटर। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जहां मुड़ने की बात आ जाएगी, लेफ्ट राइट, तो ध्यान रखिएगा वहां पे 90 डिग्री पर ही मोड़ना है। स्पेशल केस रहेगा, अगर क्वेश्चन रहेगा कि वो 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ रहा है या 180 डिग्री के एंगल पर मुड़ रहा है, उस कंडीशन में अलग देखेंगे। लेकिन यहाँ जब मुड़ने की बात होगी कि बाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है ना, तो क्या होगा, उसको 90 डिग्री पे मोड़ाना है। तो क्वेश्चन है, देखिएगा कि एक व्यक्ति जो है
ए से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलते हुए बी पर पहुंचता है। 3 किलोमीटर चला और पहुंच गया कहाँ? बी पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट है, तत्पश्चात बाईं ओर घूमकर तिगुना दूरी यात्रा तय करते हुए सी पर पहुंच रहा है। सुनिएगा, बाईं ओर मुड़ा, ऐसे जा रहा था, बाईं बोले तो क्या? ऊपर, और ऊपर मुड़कर तिगुना दूरी, तो 3 गुना माने 3 का 3 गुना 9 किलोमीटर चला है। ध्यान रखिएगा, 9 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़कर कितना गया? 9 किलोमीटर गया। अब देखिएगा नेक्स्ट है, और सी पर पहुंच गया। अब ये पॉइंट का नाम दे दीजिए क्या? सी। नेक्स्ट पढ़िए, कह रहा है फिर से बाईं ओर घूमकर ए व बी के बीच तय की गई दूरी की 5 गुनी दूरी तय करते हुए डी पर पहुंचता है। फिर बाएं मुड़ा, अब ऐसे जा रहा था ना भैया, बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ के कैसा? ऐसा चल रहा है। और कितना दूरी जा रहा है? तो ए और बी के बीच की जो दूरी थी उसका 5 गुना, तो 3 का 5 गुना कितना हो गया? 15। ये 15 किलोमीटर सी से चलकर कहाँ पे आ गया? डी पे आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, अब डी पे आ गया, तब इसका काम खत्म करते हैं। तो कह रहा है कि शुरुआती बिंदु तथा गंतव्य की न्यूनतम दूरी क्या है। मतलब जहाँ से चला था और फाइनली अभी जहाँ पे जाके खड़ा है, कहाँ? डी पर, इसकी न्यूनतम दूरी बताना है, मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो ये मत करिएगा कि ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो 3 और 9 12 और 15 27 मारेंगे घुसा घुसा, ऐसा नहीं। न्यूनतम दूरी, जिसको फिजिक्स के वर्ड में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? मैक्सिमम माने लास्ट पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो वैसा ही इसमें भी हमेशा निकालना है। ये है यहाँ से शुरू और नज़दीकी फाइनल वाले को ऐसे जोड़ दीजिए। ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब क्वेश्चन आगे भैया कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये तो पता है, ये पता है, ये पता है, इसको कैसे निकालेंगे? आओ निकलेगा भैया, क्यों नहीं निकलेगा? तो आओ अब क्या एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको ऐसा ऐसा मिला सकते हैं क्या? समझना भैया बहुत बढ़िया से, एक बार कंसेप्ट सीख जाओगे हमेशा के लिए हो गया आपका। अब देखो, जब इसको हमने मिला दिया तो ये जब 3 है तो ये भी कितना हो गया? और जब ये 9 है तो ये भी कितना हो गया? अब जब भैया ये 3 हो गया, टोटल था 15, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 12। यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं हो रहा होगा? बोलो भैया, समझाने के लिए। ये पूरा 15 था, ये 3 है तो 3 हो गया, तो इधर का क्या हो गया? 12। अब देखिए ये 9 है तो ये भी क्या हो गया? 9। अब आ गए हम इस ट्रायंगल में, देख लो, एक ये ट्रायंगल बन गया ये। अब इधर से हमको कोई लेना देना नहीं है, काम खत्म। अब हमको यही वाला चीज़ निकालना है। तो बोले थे भैया कि जहाँ मोड़ की बात है क्या है? 90 डिग्री है। और बचपन से हम लोग 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये विकर्ण का वैल्यू निकालना है, और विकर्ण का वैल्यू क्या होता है भैया? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो डायरेक्ट कर दे क्या? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया भैया? 200 बराबर कितना हुआ? लो आ गया आपका आंसर। कितना? ये रहेगा आपका आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। बोले तो शुरू में ही कि डायरेक्शन भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? डिस्टेंस भी पूछ सकता है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ राइज हो रहा है, क्या? डिस्टेंस भी पूछा रहेगा, और पूछेगा कि अभी जो है एट प्रेजेंट, मतलब डी पे है वो गंतव्य स्थान से किस डायरेक्शन में है। ध्यान रखना, बताओ गंतव्य स्थान से किस डायरेक्शन में है। तो देखो सीधा सीधी कहीं भी नहीं है, वो क्या है? तिरछा है। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? खटाक से वही वाला साइन का प्रयोग करेंगे। इसको मिटाते हैं,
आपको डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन कैसे बताएंगे भैया, लो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ऐसा है, ये मत लिख देना कि तिरछा है, बहुत मारेंगे। हाँ कितने लिख देंगे कि वो 15 किलोमीटर तिरछा है, मारेंगे घुसा। तिरछा नहीं है, उसका डायरेक्शन का नाम देना है। तो आओ हमको क्लियर करना है डायरेक्शन इधर है, किस डायरेक्शन में है, तो यहीं पे ऐसा वाला बना दो लाइन। अब देख लो, ये तो भैया नॉर्थ है आपका, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये कौन सा डायरेक्शन श्रीवास्तव सर बताए थे, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ की बात हुई है, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। वो प्रारंभिक बिंदु से किधर, उत्तर पूर्व, नॉर्थ सॉरी पश्चिम उत्तर में है, नॉर्थ वेस्ट में। समझ में आया, ऐसा भी क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ताली बजा दोगे तो यार और हम पढ़ा देंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद आप लोग घर से बनाइएगा, देखेंगे फिर। हाँ अगला क्वेश्चन है, नाम भी दिया है पुतुल, ये कौन नाम है यार, हम नाम कुछ दूसरा रख लेंगे। ए, अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई एक लड़का है, लड़की है, जो भी है, ठीक है, ये अपने प्रारंभिक स्थान से यहाँ से उत्तर दिशा में, उत्तर बोले तो क्या, ऊपर, थोड़ा नीचे लेते हैं, हो सकता है सुमित भी यहाँ क्वेश्चन डालेंगे, यहाँ लेते हैं, यहाँ से उत्तर दिशा में, उत्तर बोले तो क्या हो गया भैया, ऊपर, नॉर्थ चला, और कितना चला, 3 किलोमीटर। आगे पढ़ो, और वहां से बाएं मुड़कर 4 मीटर जाती है, लड़की है, बाएं मुड़ी तो ऐसे जा रही, तो बाएं बोले तो क्या हो गया, इधर ऐसा। क्लियर है, और ये कितना डिस्टेंस है, 4, ये 4 किलोमीटर। बढ़िया से पढ़ के बनाते जाओ, बन गया। अब तो अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, देखो दोनों क्वेश्चन आ गया। हम बोले थे ना कि दोनों तरह का क्वेश्चन हो सकता है, आ गया कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से कितने दूरी पर। अब देखो यहाँ पे न्यूनतम वर्ड भी यूज नहीं किया है, तो आपको ये नहीं लेना है कि 3 और 4 7, नहीं, वो न्यूनतम लिखे चाहे नहीं लिखे, हमेशा न्यूनतम दूरी ही निकालना है। और किस डायरेक्शन में, अब तो डायरेक्शन देख लिया आप किधर है, उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है, वो तो क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट से डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे भैया, मिला लो, 90 डिग्री है, ये निकल जाएगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज, विकर्ण या कर्ण बोलते, कर्ण, कर्ण निकालिए, तो कितना हो जाएगा भैया, रूट अंडर कितना, 9 प्लस 16, तो 16 9 कितना, 25, बोले तो क्या 5, मतलब ये हो गया 5। तो क्या लिखेंगे आंसर में, 5 किलोमीटर, ठीक है, किधर, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन निकालने के लिए बता दिए थे, ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए किधर है। क्लियर, कोई तकलीफ, चलो भैया इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए और श्रीवास्तव सर का नाम रोशन करते रहिए। चलो दिल है कि मानता नहीं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, लो देख लो, सुनेंगे थोड़ा सा। अब यहां से क्वेश्चन हो रहा है ट्विस्ट, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है एम बी के दक्षिण में है, ध्यान देना। अब यहां से हम इसको करते हैं खत्म। अब ध्यान रखिएगा, एम जो है, एम क्या कह रहा है, एम जो है बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में है, मतलब बी को यहां रखना पड़ेगा, तब तो बी के दक्षिण में कौन हो जाएगा, एम। समझ रहे हैं, फिर से क्वेश्चन, एम बी के दक्षिण में है, दक्षिण में कर दिए, नीचे। आगे चलिए, आगे अगला कह रहा है बी एन के पश्चिम में है। ये बी साहब जो है वो एन के क्या है, पश्चिम में है, एन के पश्चिम में, मतलब एन को इधर रखना पड़ेगा ना, तब ना इधर होगा पश्चिम, ऐसा। मतलब बी जो है एन के पश्चिम में हो गया।
आगे बढ़ जाइए। अब है एन एम से किस दिशा में है? एन जो है एम से किस दिशा में, यही दिशा है ना भैया, देख लो ये। तो हमने बताया था कि जहां तिरछा तिरछिया है कोई टेंशन नहीं। इसके यहां से पूछा है ना, एक मिनट रुकिएगा, किसका पूछा है? एन, हाँ एन के बारे में पूछ रहा है। एन जो है इसके किस डायरेक्शन में है, तो यहां पे ऐसा बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्लियर कट। अगर पूछा रहता कि एम जो है एन के किस डायरेक्शन में है, तो यहां पे बनाते हैं ऐसा, अब वहां से ऐसा निकल जाता है, समझ रहे हैं? तो हमसे क्या पूछा है कि एन जो है एम से किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ऐसे बना लो। अब आपको पता है कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है, क्या हो गया? ईस्ट। आपका आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। समझे क्या? नॉर्थ ईस्ट में है, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलो भैया, तो श्री गणेश कर दिए डायरेक्शन का। आज आपको एक क्वेश्चन सेंड होगा, मैक्सिमम जितना हो सके बना के आइए आप। टोटल क्वेश्चन कितना है? टोटल है 50 क्वेश्चन है, तो कम से कम 20-25 ट्राई कीजिए, कल संडे भी है ना। चलिए तो आइए, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, रीजनिंग भी पढ़ते रहेंगे। अब आगे कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर जो है इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ाइएगा, तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ वगैरह से इंग्लिश भी शुरू कर देंगे, ग्रामर। ओके, धन्यवाद। ऑल इन वन।